Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the fundamental of nutrition. To develop the concept of basic of nutrition, we will discuss about all these topic जो आज के हम लोग लेक्चर में कवर करेंगे. सबसे पहले जब हम फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमारे क्लियर होने चाहिए. सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज न्यूट्रिशन. और न्यूट्रिशन को हम डिफाइन करें तो न्यूट्रिशन क्या है. सबसे पहली जो डेफिनेशन आई थी न्यूट्रिशन की, इट इज बेस्ड ओनली फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन. द साइंस, ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी the interaction between food and all the living organisms. That was the first definition of the nutrition, जिसमें उन्होंने कवर किया रिलेशनशिप बिटवीन द फूड एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर. दिस डेफिनेशन इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर द ह्यूमन न्यूट्रिशन. So it was the first definition in the history of the nutrition, the science that discovered the interaction between the food and the living organisms. But with the passage of time, this definition not fulfill all the aspect of the nutrition. तो research के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी नहीं आई तो we need a proper developed definition of nutrition जिसमें तमाम aspects cover हों nutrition के. तो अभी recent definition जो है nutrition की, उसके according the science of food, of course it's not only about the food and the other nutrients. In the food, not only the nutrients are present, but the other non-nutritive substances is also present in the food. जो लेटेस्ट डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग स्टडी करनी है फूड की, ना सिर्फ फूड की, फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं और दूसरे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं एंड देयर एक्शन ऑन बॉडी. दैट्स मीन के जो लेटेस्ट डेफिनेशन है न्यूट्रिशन की फॉर ऑल द लिविंग थिंग, उसके अकॉर्डिंग इट्स अ ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी नॉट ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन द फूड एंड द बॉडी, वी स्टडी द रिलेशनशिप ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट एंड द अदर सब्सटेंसेस विच आर फाउंड इन द फूड एंड देयर एक्शन ऑन द बॉडी. यहाँ पे वर्ड एक्शन आ जाता है. तो एक्शन से क्या मुराद है कि जब खुराक खाई, खुराक खाने के बाद किसी भी जानदार चीज की के जिस्म ने उस खुराक के साथ क्या किया, उसका इंजेक्शन कैसे हुआ खुराक का बॉडी में, आफ्टर इंजेक्शन फूड कैसे डाइजेस्ट हुआ, डाइजेशन प्रोसेस क्या था, कैसे उसने बॉडी ने इसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन क्या थी, और कैसे एक्सक्रीशन हुई. दिस इज द लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ द न्यूट्रिशन. और आपने सिंपल न्यूट्रिशन को डिफाइन करना हो. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या है, बिकॉज हमने अभी डिस्कस करना है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन. तो ह्यूमन न्यूट्रिशन से अगर हम लोग मुराद लें तो ऐसी साइंस जिसमें हमने न्यूट्रिशन का लिंक पढ़ना है ह्यूमन बॉडी के साथ. तो ह्यूमन न्यूट्रिशन को अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट इज ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या होगी, इसको भी देखना है हमने. The study of nutrient. सिंपल न्यूट्रिशन के अंदर हमने बेसिकली ज्यादातर बात की थी फूड की, लेकिन ये स्पेसिफाइड फीड है ह्यूमन न्यूट्रिशन की
इसमें ह्यूमन बॉडी के साथ लिंक करना है आपने। इसमें क्या किया हमने, द स्टडी ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड अदर सब्सटेंसेस जो फूड में प्रेजेंट है। द स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड द अदर सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन द फूड। इसके बाद हाउ द ह्यूमन बॉडी uses these nutrients हमने फूड को पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन एंड व्हेन वी ईट द फूड, जब हमने खुराक को कंज्यूम कर लिया तो ह्यूमन बॉडी इस न्यूट्रिएंट को कैसे यूटिलाइज करती है। तो वी स्टडी द न्यूट्रिएंट, इनका एक्शन बॉडी के ऊपर फॉर द फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए, एंड सेकेंड द रिलेशनशिप बिटवीन द, किस चीज में, जो आपने खुराक खाई है, बिटवीन फूड, फूड हैबिट्स एंड हेल्थ। इस डेफिनेशन को अगर हम रीड कर लेंगे कि ह्यूमन न्यूट्रिशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। द स्टडी of nutrient and the other substances found in the food and how the human body use these nutrients किस चीज के लिए, for the growth and maintenance, and along this maintenance and the growth the relationship between the food component, dietary habit and the health. It is a proper definition of the human nutrition. Our next point is that if it is the definition of the human nutrition, who are the nutritionists? न्यूट्रिशनिस्ट कौन होंगे? ऐसे लोग जिन्होंने प्रॉपर इसमें डिग्री ली होगी, जो कि एफिलिएटेड होगी ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ दे हैव द नॉलेज हाउ टू ट्रीट द इंडिविजुअल। तो न्यूट्रिशनिस्ट कौन होंगे? अ पर्सन who uses the साइंस ऑफ न्यूट्रिशन। अब किस चीज के लिए यूज करनी है इन्होंने साइंस ऑफ न्यूट्रिशन को? टू हेल्प द इंडिविजुअल किस काम के लिए? टू इंप्रूव हेल्थ। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास नॉलेज हो न्यूट्रिशन का और किसी दूसरे इंसान की, दूसरे इंडिविजुअल की हेल्प कर सके उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो अभी हमने एक जो प्रॉपर पॉइंट है जिसकी बेस पे हम न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशनिस्ट वो इंडिविजुअल है जो कि किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ को इम्प्रूव करने की ट्राई करता है, उसको हम न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि व्हाट इज डाइटेटिक। डाइटेटिक को फर्स्ट टाइम प्रॉपर डिफाइन किया गया, ये एडवांस फील्ड है एज कंपेयर टू न्यूट्रिशन के। फर्स्ट टाइम डाइटेटिक को डिफाइन किया गया ADA ने, अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन ने। तो डाइटेटिक की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, विच इज प्रॉपरली वेल इस्टेब्लिश्ड एंड कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द डेफिनेशन। अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन ने डिफाइन किया। इसके अंदर क्या था, पहले हम एक दफा इसको राइट डाउन कर लेते हैं। द इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑल द प्रिंसिपल। इसका मतलब कि जो नॉलेज आपने न्यूट्रिशन से लिया था या दूसरे आपने अलाइड सब्जेक्ट से लिया था, उन तमाम के प्रिंसिपल को आपने ड्राइव करना है और इम्प्लीमेंट करना है। किस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है? किसी भी ह्यूमन की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और डिजीज से प्रिवेंशन के लिए।
तो जो भी आपने प्रिंसिपल या बेसिक कंसेप्ट ड्राइव किए फ्रॉम द अदर सब्जेक्ट, ड्राइव फ्रॉम द साइंस ऑफ फूड, जो बेसिक आपने कवर किए फूड के, न्यूट्रिशन के, मैनेजमेंट साइंस के, और इसके अलावा कम्युनिकेशन, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल साइंसेस। ये तमाम जो दूसरे डिसिप्लिन हैं, इनसे जो आपने नॉलेज गेन किया, इसको आपने यूज करना है। किस पर्पस के लिए यूज करना है? इन तमाम नॉलेज को आपने यूज करना है टू अचीव, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अचीव करना है, देन मेंटेन ह्यूमन हेल्थ। तो दैट्स मीन कि वो तमाम कंट्रीब्यूटिंग अलाइड सब्जेक्ट जो हमने थ्रू आउट द डिग्री पढ़े होंगे, उनके प्रिंसिपल को आपने इकट्ठा करना है और उनके बाद आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है व्हेन यू आर सिटिंग इन योर क्लिनिक। और उसके बाद किसी भी क्लाइंट की आप काउंसलिंग करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंस कि आपने उसको कैसे डायग्नोज किया है फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से। व्हाट इज़ योर बिहेवियर एज अ प्रोफेशनिस्ट, कि आपने रिजिड बिहेवियर तो नहीं है। तो आपने जो बाकी तमाम सब्जेक्ट से नॉलेज गेन किया, उसको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद आपके दो पर्सपेक्टिव होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने क्या करना है, अचीव करना है। इफ अगर हेल्थ स्टेटस किसी का प्रॉपर नहीं है तो उसको पहले आपने अचीव किया और उसके बाद उस हेल्थ स्टेटस को मेंटेन किया। तो द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द डायटेटिक्स अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन इज the integration and the application of all the principle derived from the sciences of the food, nutrition, उसके बाद management, communication, biological, physiological and behavioral sciences to achieve the and maintain the human health। तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग डायटेटिक्स की। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज डाइटिशियन। डाइटिशियन क्या हो सकते हैं? अभी हमने डिस्कवर करना है कि डाइटिशियन कौन होंगे। बेसिकली तो देखा जाए एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास इन तमाम चीज़ों का नॉलेज हो, उसको हम कहते हैं डाइटिशियन। तो लेकिन प्रॉपर जो डेफिनेशन है इसकी, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? अभी नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि डाइटिशियन कौन होंगे। आप प्रोफेशनल जिसके प्रॉपर ऑफ कोर्स डिग्री तो होगी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, उसके बाद क्या करेगा, उसको प्रॉपर नॉलेज होगा कैसे उसने अप्लाई करना है इन तमाम प्रिंसिपल्स को। अप्लाई द साइंस ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन टू प्रमोट हेल्थ। अब यहाँ इसकी बात खत्म नहीं होती कि सिर्फ इसने हेल्थ को प्रमोट नहीं करना। अगर सिर्फ हेल्थ को प्रमोट करना होता तो न्यूट्रिशनिस्ट का भी यही रोल था। तो डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट में वेरिफिकेशन कैसे आएगी? ऐसे इंडिविजुअल जिन्होंने फूड और न्यूट्रिशन और रिमेनिंग बाकी सब्जेक्ट की साइंस को अप्लाई किया, नॉट ओनली फॉर टू इम्प्रूव द ह्यूमन हेल्थ बट आल्सो टू प्रिवेंट and provide the treatment to disease। तो इसको अगर डायटेटिक्स को हम देखें क्या है, a professional who apply the science of the food and nutrition to promote the health and prevent and treat the disease। अगर सिर्फ हमारा प्रमोट द हेल्थ तक काम होता तो ये एक न्यूट्रिशनिस्ट का रोल भी था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी।
लेकिन डाइटिशियन का रोल क्या है कि ना सिर्फ उसने हेल्थ को प्रमोट करना है, इफ द डिजीज इज प्रेजेंट, इफ देयर इज सम रिस्क फैक्टर ऑफ द डिजीज, तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है और कौन सा ट्रीटमेंट देना है. तो दिस इज द स्पेसिफिक रोल ऑफ द डाइटिशियन. आफ्टर दैट व्हाट इज द गोल ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन. दोनों का गोल क्या होगा फ्यूचर के अकॉर्डिंग, कि क्या काम करेंगे. अब दोनों को हम लोग मर्ज कर देते हैं कि व्हाट आर द गोल ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन. इनका गोल क्या है ओवरऑल. ओवरऑल उनके गोल देखें, टू प्रमोट, किसको प्रमोट करना है, हेल्थ को, ह्यूमन हेल्थ को. और इसके साथ साथ क्योंकि डाइटिशियन का भी गोल साथ में हमने मर्ज कर दिया, टू प्रमोट द ह्यूमन हेल्थ एंड डिक्रीज बर्डन ऑफ डिजीज. किस तरीके से, बाय ट्रेनिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल in nutrition science. So this is basically the goal of the our degree as well. HND Human Nutrition and Dietetics में goal क्या होना चाहिए, to promote the health and decrease the disease burden by training the healthcare professional in the nutritional science. So this is the goal of the nutritionist and dietitian. Our next point is what is the history. हमने of course if we are clear about all the concept of the nutrition and dietetics, it is easy for us to understand the what is the etiology of disease, what is the management, risk factor क्या है और कैसे आपने उसको न्यूट्रिशनल थेरेपी प्रोवाइड करनी है. तो बेसिकली हमने कुछ डेफिनेशंस देख ली, कुछ टर्मिनोलॉजी देख ली जो कि बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी था. और नेक्स्ट पॉइंट इज कि हिस्ट्री क्या है, कैसे ये डिग्री डेवलप हुई, कि लोगों ने इस पे काम किया, साइंस क्या कहती है. तो हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे फर्स्ट टाइम किसने इसको इन्वेंट किया था. फर्स्ट टाइम द कंसेप्ट ऑफ द न्यूट्रिशन इज गिवन इन द 400 BC. 400 BC में फर्स्ट टाइम कंसेप्ट आया था न्यूट्रिशन का. किन्होंने दिया था फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट, हिपोक्रेट ने दिया था. हिपोक्रेट ने फर्स्ट टाइम एक स्टेटमेंट पास की थी जिसमें उन्होंने कहा था फूड वाज मेडिसिन. एट दैट टाइम दे आर नॉट नो व्हाट आर द लिंक बिटवीन द फूड एंड द मेडिसिन. उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट के ऊपर कोई काम नहीं नेक्स्ट हुआ, तो बस एक स्टेटमेंट 400 BC के अंदर हमारे पास आ गई. हिपोक्रेट ने दी फूड वाज मेडिसिन एंड मेडिसिन वाज फूड. After this statement of the Hippocrates, 475 BC के अंदर नेक्स्ट इस पे पॉइंट उठा और सेकंड पॉइंट में हमारे ग्रीक फिलोसफर थे. जब भी कोई नई फील्ड डेवलप होती है तो उसमें बहुत रिसर्च होती है, बहुत से लोग इसके ऊपर काम करते हैं और फिर जाके उसको प्रॉपर उसकी डेफिनेशन आती है. तो ग्रीक फिलोसफर जिनका नाम था अनेक्सागोरस, ग्रीक फिलोसफर अनेक्सागोरस ने 475 BC के अंदर क्लेम किया था कि ह्यूमन बॉडी जोन सी है वो कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है. व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट वो कोई क्लियर नहीं था. बस उन्होंने इस स्टेटमेंट को माइंड में रखा, इस पर थोड़ा रिसर्च की और एक उन्होंने और पॉइंट दे दिया हमें कि यस फूड मेडिसिन की तरह बॉडी में जाकर रिएक्ट करती है और फूड के जो बाय प्रोडक्ट हैं या उनके स्मॉल न्यूट्रिएंट्स हैं, ह्यूमन बॉडी उन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है. व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड द एब्जॉर्प्शन, अभी तक वो क्लियर नहीं था. इसके बाद फास्ट फॉरवर्ड टूवर्ड द 60th सेंचुरी, मतलब कि उसके बाद काम होता गया इसके ऊपर और कॉन्टिन्यूसली काम रिजेक्ट होता गया. तो डिफरेंट हाइपोथेसिस आए, हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुए. आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ द एनेक्सागोरस अप्रोक्सीमेटली 60th सेंचुरी के अंदर
हमारे पास एनाटॉमी के प्रोफेसर लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी जो कि बाय प्रोफेशन एक ह्यूमन एनाटॉमी के प्रोफेसर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जो एनाक्सागोरस ने एक स्टेटमेंट दी थी कि ह्यूमन बॉडी कुछ न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि ये एनाटॉमी के प्रोफेसर थे तो इन्होंने ये स्टेटमेंट पास की कि ह्यूमन बॉडी कुछ हैवी मेटल को या हैवी फूड को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से ब्लड वेजल्स के इर्द गिर्द क्लॉट बन जाता है। तो उसी ही कंसेप्ट को उन्होंने परस्यू किया कि कुछ ऐसे फूड के न्यूट्रिएंट हैं जो बॉडी के लिए सेफ नहीं है। जब कॉन्टिन्यूसली बॉडी इनको खाती जाती है तो जो ब्लड वेजल्स हैं उनके इर्द गिर्द क्लॉट बनना स्टार्ट कर देता है। तो इन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन दी और उन्होंने कहा कि बॉडी के अंदर दे आर नॉट नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द हैवी फूड, दे जस्ट पास द स्टेटमेंट कि कोलेस्ट्रॉल ऑन द ब्लड वेसल इज स्टोर्ड व्हेन यू कंज्यूम द हैवी फूड। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ, 1747 में अगेन आई सेड कि जब भी कोई नई डिग्री आती है तो उसमें बहुत रिसर्च होनी पड़ती है, देन हमें प्रॉपर उसकी डेफिनेशंस और स्टेटमेंट्स मिलती हैं। सो मूव फॉरवर्ड इन द 1747, इसके अंदर क्या हुआ, हमारे पास हिस्ट्री में डॉक्टर जेम्स लिंड, इन्होंने बहुत रोल प्ले किया। डॉक्टर जेम्स लिंड बेसिकली ये एक नेवी फिजिशियन थे जो एज अ नेवी के फिजिशियन काम कर रहे थे, ब्रिटिश नेवी फिजिशियन थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया, जो भी इनके सोल्जर थे इनके साथ गए हुए, इन्होंने डिस्कवर किया कि आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ कॉन्टिन्यूसली ऐसा फूड खाया जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा थी, जो फूड स्टोर हो सकता था। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्कर्वी डेवलप होना स्टार्ट कर गई है मेरे सिपाहियों के अंदर या जो उनके को वर्कर्स थे उनके अंदर क्या हुआ, स्कर्वी की डिजीज डेवलप होना शुरू कर गई। इस टाइम में न्यूट्रिशन का कोई कंसेप्ट इतना नहीं था कि स्कर्वी हुई क्यों। He observed that because we are not taking the perishable food in too much quantity, तो पेरिशेबल फूड के अंदर ऐसा कोई न्यूट्रिएंट होगा जिसको ना खाने की वजह से उसकी डेफिशिएंसी हो गई है, और जो इंडिविजुअल्स आए हुए हैं सारा सोल्जर है उनको स्कर्वी की डिजीज हो गई। तो स्कर्वी इज बेसिकली a disorder in which the gums are bleeding, swelling is present in the different part of the body, continuously severe joints pain, तो मल्टीपल सिम्टम थे इसके। तो उन्होंने इस टाइम ऑब्जर्व किया कि हम ऐसी कौन सी खुराक खा रहे हैं जिसकी वजह से हमें कुछ न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने स्कर्वी को उस टाइम डिस्कवर किया, और स्कर्वी जो डेवलप हुई वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से डेवलप हुई। तो अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो सबसे पहले वो डिसऑर्डर जो कि किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से डेवलप हुआ है वो स्कर्वी ही है, और डॉक्टर जेम्स लिंड ने इसको डिस्कवर किया, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर स्कर्वी था ये फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा और कंसेप्ट मिल गया कि देयर इज द लिंक बिटवीन द न्यूट्रिशन एंड द ह्यूमन बॉडी हेल्थ, क्योंकि ऐसी चीज है जिसको नहीं खाएंगे तो डिजीज डेवलप होने के चांसेस हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स डिफरेंट स्टेटमेंट आती गई। 1770 के अंदर हमारे पास एक ऐसा साइंटिस्ट आया जिसको अब आजकल हम लोग फादर ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट भी कहते हैं, कि न्यूट्रिशन का फादर। उन्होंने प्रॉपर कंक्लूड कर दिया ऑल दी स्टेटमेंट को जो कि हिस्ट्री में पास की गई थी। इन 1770 एंटियोन लेवियोजर हु वाज द फादर ऑफ द केमिस्ट्री एंड द न्यूट्रिशन, बेसिकली इनका वर्क था केमिस्ट्री के अंदर एंड देयर कोरिलेशन विद द फूड, कि हाउ द बॉडी मेटाबोलाइज द फूड। तो ऑल द स्टेटमेंट विच इज स्केल्टेड इन द हिस्ट्री, कि लोगों ने डिफरेंट स्टेटमेंट दी, कुछ ने कंक्लूड नहीं किया। तो 1770 में
हमारे पास we have the Anton Lavoisier, who was the father of the nutrition and the chemistry. He discovered the how human body metabolize food component. When it is clear कि कैसे आपकी बॉडी किसी चीज को डाइजेस्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है, तो हमें पता भी चल जाएगा कोलेस्ट्रॉल कैसे अकोमोलेट होता है, कोई भी हैवी फूड कैसे बॉडी के अंदर जाके क्लोटिंग करती है. तो इसके बाद 1770 के बाद कॉन्टिन्यूसली काम होता गया और अमेरिका में इसकी सोसाइटी डेवलप हो गई डायटेटिक्स की. अप्रोक्सीमेटली इन 1899 में फर्स्ट टाइम प्रोफेशन जो था हमारा डायटेटिक का, फर्स्ट टाइम 1899 के अंदर अमेरिका में क्या हुआ था, डेवलप हो गया. 1899 में फर्स्ट टाइम इन्होंने डेवलप किया. अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन ने इसको फर्स्ट टाइम एज आप कह लें कि प्रोफेशन डिफाइन किया. इन 1899 में अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन ने फर्स्ट टाइम डिफाइन किया और अडॉप्ट किया डायटेटिक्स के प्रोफेशन को. आफ्टर द लॉन्ग वर्क 1899 में इन्होंने कंक्लूड कर दिया. तो इन्होंने कैसे डिफाइन किया, इंडिविजुअल, जैसे हमने पहले उसकी प्रॉपर डेफिनेशन दे दी है, इंडिविजुअल विद द नॉलेज ऑफ फूड हु प्रोवाइड द डाइट थेरेपी. किसके लिए, फॉर द मेडिकल प्रोफेशन. लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने डाइटेशियन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको लिमिटाइज कर दिया कि ऐसा इंडिविजुअल हु परफॉर्म एंड कैन ट्रीट द एनी मेडिकल प्रोफेशन विद द हेल्प ऑफ द डाइट थेरेपी. 1899 में ये हो गया और उसके बाद अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन डेवलप हुई, जिन्होंने प्रॉपर इन चीज़ों को ऑन करना स्टार्ट किया. इन द 1917 के अंदर हमारे पास अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन आई, जिन्होंने डिफाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ऑफ डाइटिशियन ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कैसे इन्होंने मेडिकल यूनिट के अंदर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है. दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द माल न्यूट्रिशन. उसके बाद एंट्रल न्यूट्रिशन में क्या रोल है और पैरेंट्रल न्यूट्रिशन में क्या रोल है. आफ्टर डैट बहुत सी और डिजीज आती गई, उनकी एनजीओज बनती गई, एसोसिएशन बनती गई, उन्होंने डिफाइन किया. तो इट इज़ द हिस्ट्री हाउ द न्यूट्रिशन फील्ड इज डेवलप्ड from the first statement which is passed by the Hippocrates that food was the medicine to the 1970 in which American Dietetic Association properly defined the dietetic is a profession in which the individual provide the treatment against any disease. Hope so everything is clear. If you have some queries तो आप comment section में मुझसे पूछ सकते हैं. Thank you so much. Allah Hafiz.